अगर आप तपोभूमि नर्मदा किताब चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहां से आपको ये किताब मिल जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा, शिवगन्ना माता नर्मदा की ये महत्व कथा मैं प्रदीप आपको सुना रहा हूँ। तपोभूमि नर्मदा का ये मानस परिक्रमा या फिर पाठ परिक्रमा हम लोग करेंगे। योगी पुरुष श्री शैलेंद्र नारायण घोषाल जी ने नर्मदा जी का परिक्रमा करने के पश्चात ये पुस्तक उन्होंने लिखा था। ये पुस्तक सुनते सुनते हम सबका मानस परिक्रमा हो जाएगा। इस मानस परिक्रमा में मैं एक बात अपने जीवन से कह सकता हूँ कि अगर आप ये मानस परिक्रमा पूरा कर लेंगे, आपका जीवन सहज हो जाएगा, आप बदल जाएंगे। नर्मदा जी की कृपा से हम शुरू करेंगे ये पाठ परिक्रमा। अगर ये चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और नर्मदा जी की ये महत्व कथा दूसरे के साथ शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं तपोभूमि नर्मदा। ये शुभ समाचार पाकर महाराज सरजाति अपनी कन्या और पुनर्यौवन प्राप्त अपने दामाद से मिलने आए। च्यवन बोले, महाराज, एक विराट यज्ञ का प्रबंध करें। इस यज्ञ में मैं भिषक नामक सोमरस का विशेष भाग दोनों अश्विनी कुमारों को देना चाहता हूँ। ये दोनों समरस पान के इस विशेष भाग से चिर उपेक्षित और वंचित रहे हैं। ऐसा कर मैं अपनी कृतज्ञता का ऋण उन्हें चुकाना चाहता हूँ। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने सरजाति के इस यज्ञ को बिना बाधा के संपन्न न होने दिया। पहले तो उन्होंने महर्षि च्यवन से अनेक मिन्नती की कि वो यज्ञानुष्ठान का अनर्थ ना करे, परंतु जब महर्षि ने ना माने तब वो महर्षि च्यवन पर वज्रघात करने को उद्यत हो गया। परंतु महर्षि के तेजो बल के आगे इंद्रों की एक न चली। वज्र उठाई हुई उनकी बाहें सदा के लिए स्तब्ध हो गई। इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए च्यवन ने मद नामक एक मारन दैव की सृष्टि की। वो च्यवन के इशारे पर इंद्र को निगलने के लिए दौड़ा। उसने एक विशाल लंबी जीभ निकाली जो लपलपाती हुई बिजली की गति से इंद्र की ओर लपक कर चल दी। वह से घबराकर इंद्र च्यवन के पास आकर बोले, हे भगवान, आज से दोनों अश्विनी कुमार यज्ञ में सोमपान के समान भागीदार होंगे, कृपया आप शांत हो। च्यवन ने संतुष्ट होकर मद की कराल जिह्वा से इंद्र को बचा दिया एवं अश्विनी कुमारों को यज्ञ में इंद्र के साथ सोमपान में समान अधिकार दिलाकर अपनी कृतज्ञता का प्रदर्शन किया। उसी सरजाति घाट पर बैठे बैठे मैंने बहुत समय बिता दिया। मैं भार्गव च्यवन जो महातपस्वी थे, उनके बारे में इतनी गहरी सोच में डूब गया था कि दिन ढलने लगा था, मुझे इसका भी कोई होश नहीं रहा। ये जगह भयानक दरिंदों से भरपूर थी। महर्षि के नाम मैंने साष्टांग दंडवत किया, अपने कमंडल में जल भर लिया और पिछली भयंकर रात के सरंदाता अर्थात मेरे मंदिर की ओर मैं चल दिया। मंदिर में आकर मैंने देखा कि जिस तरह से मैंने छोड़कर घाट पर चला गया था, मेरे कंबल और कुशासन वैसे ही पड़े थे, मगर इस बीच कोई शिवजी पर जल चढ़ा गया था और उन पर कुछ बनफूल भी पड़े थे। देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि इस घनघोर जंगल में मीलों दूर तक कोई नहीं रहता है। फिर कौन उनकी पूजा कर गया था? इस रहस्य को जानने के लिए मैंने मंदिर के बाहर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में छान मारा, मगर कहीं भी लोगों के आने जाने का कोई निशान नहीं दिखा। ये जगह वीरानी थी, उतनी ही घनघोर भारी जंगल से घिरी हुई थी। अगर नर्मदा जी के बहाव को भूलों से भी आंखों से ओझल होने देता तो फिर इस जंगल में जिंदगी भर भटकना पड़ता, निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। मैंने ज्यादा छानबीन करने का दुराग्रह को वही दफना कर मैं नर्मदा माता और नर्मदा शंकर को प्रणाम कर अपनी यात्रा पर चल दिया। दिन के लगभग 10 या 11 बजे होंगे। नर्मदा पश्चिम की ओर बह रही थी, सो मैं भी पश्चिम की ओर चलने लगा। पहाड़ और दुर्वेद जंगल को पार कर नर्मदा बड़े भीम बेग से और भीषण गर्जना करती हुई बहती जा रही थी। कभी कभी जंगल के बाहर से पत्तों की झूठमुठ की आड़ में वैदर्य पर्वत अपनी क्षणिक झलक दिखलाकर आझोल हो जाता था।
मैं घोर जंगल में राह बनाता हुआ आगे बढ़ रहा था। मोटे मोटे विराटकाय वृक्षों के तने, बड़ी घनी झाड़ियां, रंग बिरंगे जंगली फूलों की शोभा से वातावरण अत्यंत मनोरम था। ऐसा मानो कि लगता था प्रकृति अपनी निज लीला एवं शोभा से आप ही मतवाली होकर स्तब्ध हो गई है। मैं चौकन्ना होकर चल रहा था। हर घड़ी किसी जानवर के मुझ पर झपटने की आशंका हो रही थी। अचानक मोड़ घूमते ही मैं किसी शांत तपोवन में आ पहुंचा। मैं देख रहा हूं, यहाँ पेड़ के तने के आसपास भी भूमि पूरी साफ सुथरी थे। आसपास ना तो झाड़ियां थी, ना कांटों की भरमार। दूर नर्मदा के किनारे एक विशालकाय शिव मंदिर मैंने देखा। थोड़ी दूर पर एक और शिव मंदिर। अरे, उसकी भी आधे मील दूर की पहाड़ी पर एक तीसरा मंदिर बड़ी शान से शोभायमान था। विंध्याचल के सारे पहाड़ ही मानो शिवमय थे। कितने वर्षों पहले किसने इन मंदिर को बनवाया होगा, ये कोई नहीं जानता। मैं सोच रहा था, इस घने जंगल में इतनी साफ सुथरी समतल भूमि कहां से निकल आई। चुप चुप वन प्रकृति ही मानो आगाह कर रही थी कि अपने इंद्रियों के सारे दारों को रुककर चुपचाप खड़े रहो। पेड़ का एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था। यह हवा भी मानो सांस रोककर चुपके चुपके मंद मंद बह रही थी। मौन स्तब्ध प्रकृति के इंद्रजाल में मैं भी सम्मोहित हो गया था। कुछ बड़े पेड़ों की आड़ में हिरणों का झुंड घास चर रहा था। मैंने देखा 2-4 हिरन इधर अपनी सींगों को अमला और छोटे छोटे हरिया के डालों में फंसाकर झूलने का आनंद ले रहा था। ऐसा मनमोहक स्वर्गीय दृश्य, इसे कहकर या लिखकर समझाने की भाषा मेरी योग्यता के बाहर थी। कितने देर तक मैं एक निश्चल मूर्ति की तरह इस स्वर्गीय सुंदर दृश्य का अवलोकन करता रहा, ये मैं नहीं कह सकता। शायद मैंने एक आध बार बाएं कंधे से दाहिने या दाहिने कंधे से बाएं कंधे पर गांठरी खिसकाई होगी। उससे अगर कोई हल्की आवाज पैदा हुई हो सो भी मैं नहीं जानता। बस इतना हुआ होगा कि हवा में कोई सूक्ष्म तरंग या स्पंदन पैदा हो गए हो कि पलक झपकते ही हिरणों का इतना बड़ा झुंड एकदम बिजली की गति से दौड़कर गायब हो गया। इस घनघोर जंगल में ऐसी खुली और साफ सुथरी जगह देखकर मैंने थोड़ी बहुत राहत की सांस ली थी और सोचा था कि चलो, कितना भला होता अगर सारा नर्मदा क्षेत्र घनघोर जंगल में से भरा न रहकर ऐसे मनोरम स्थानों से भरा होता। यूं लगा कि सूर्यास्त के बाद तथा चांदनी रातों में ये जगह अवश्य ही परियों का राज बन जाती होगी। काश अगर सारी जिंदगी मैं यही बिता सकता। पर इसी बात के साथ एक दूसरी और भावना मेरे मन में भी आने लगा कि जंगलों में जहां हिरन विचरते हैं वही अक्सर बाघ भी घात लगाए बैठा रहता है। ये विचार आते ही मैं तीनों मंदिरों में से बीच वाले मंदिर की ओर पहाड़ से लगी हुई ढलुबा भूमि पर धीरे धीरे उतरने लगा। मैं देख रहा था नर्मदा जी बिल्कुल साफ साफ इधर से दिख रहे थे। मंदिर तक पहुंचना इतना आसान था भला? पहाड़ों का जादू ही ऐसा होता है कि जो चीज बहुत नजदीक दिखे उसके पास तक पहुंचने में मीलों लग जाते हैं। लगभग आधे मील चलने के बाद मंदिर की ओर एक फलों का बगीचा मुझे मिला। इस बगीचों के कुदरत ने अपने हाथों से सजाया संवारा था। बड़े बड़े कटहल के पेड़ थे जिनमें 3-4 फुट लंबे और एक कटहल सतही जमीन पर काफी नीचे तक लटक आए थे। मैंने देखा फटे कटहलों के अनगिनत कुएं नीचे जमीन पर इधर उधर छितरे पड़े थे। केले के पेड़ों पर केले के बड़े बड़े गुच्छे लटक रहे थे। ऐसे ही कितने पाके केले नीचे जमीन पर या पत्थरों पर छिटक पड़े थे। इनके अलावा और भी नाना प्रकार के अनजाने मीठे फल अपने अपने पेड़ों पर लटक रहे थे। पूरा वातावरण मीठे फलों की महक से भरा पड़ा था। मैंने देखा वहां 3-4 नीलगाय चर रहे थे। मेरे डांडे की आवाज से परे हट गए। यूं तो जंगल में हर समय अंधेरा छाया रहता है, अंदर सूरज का उजाला भेद नहीं सकता, मगर यहाँ कुछ और ही नजारा था। सूरज की किरणें पर्वत और महारण्यों को पार कर मजे से इस जगह को रोशन कर रहे थे। हालांकि मध्य गगन का सूरज दिखाई नहीं दे रहा था, मगर अंदाज से यह समय मध्याह्न ही होगी। बड़ी भूख लग रही थी।
सो मैंने छक्कर, केला और कटहल का फलाहार किया और 4 केले अपनी झोली में डाल लिए। जब बड़ी बड़ी चट्टानों को लांघता फांदता मैं मंदिर के पिछवाड़े आ पहुंचा तो मुझे कुछ लोगों की बातचीत की आहट मिली। सामने पहुंचकर मैंने देखा बड़े बड़े हट्टे कट्टे कद्दावर 6 नौजवान वहां बात कर रहे थे। वो लोग बड़े बड़े फरसे, कुदाली, बल्लम और तीर धनुष से लेस थे, रंग रगुन से आपनूस की लकड़ी जैसे। इनके सैनिक वेश को देखकर मैं सहम गया। इनमें से केवल एक ही युवक टूटी फूटी हिंदी जानता था। वो बोला, बाबूजी, आप क्या परिक्रमा कर रहे हैं? ये है करंजेश्वर महादेव। हम लोग बोदोर गांव के रहने वाले हैं। वो कनबा नदी के किनारे बसा है। हमारे ये दोस्त रहते हैं तुहार नदी के किनारे, हमारी बस्ती से 4 मील दूर। और ये जो 2 दोस्त हैं, ये दोस्त रहते हैं सरसुआ में, तुहार गांव से ये करीब 6 मील दूर होगा। हम लोग सब गोंड राजपूत हैं। बाकी के दोनों मित्रों को दिखाकर वो नौजवान बोला, और ये जो दोनों लोग हैं, ये भील हैं। इन लोगों का निवास है गहड़ सराइया, जो यहाँ से करीब 10 मील दूर है। वहां एक छोटी सी नदी है, चिकरार। ये जाकर नर्मदा में मिल जाती हैं। इस मंदिर के उस पार पहाड़ की और एक गांव है, उसका नाम है करंजिया। चूंकि ये मंदिर करंजिया गांव के निकट है, इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ गया करंजेश्वर। हम लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। शिवरात्रि के समय आसपास के 10-20 गांवों से हजारों लोग यहाँ पूजा करने और त्योहार मनाने ढोल बजाते हुए आते हैं। मैंने गठरी उतार कर रख दी और इशारे से उन्हें बताया कि मैं नर्मदा स्पर्श करने जा रहा हूं। कमंडल लेकर मैं जल में उतरने लगा। सच में इन लोगों के विशालकाय कद को देखकर मैं हैरान रह गया था। यह समझना कठिन नहीं था कि ऐसे विशाल कद और भयावनी कुदाली के सवारे वो कितने आसानी से भयंकर जानवरों से जूझ सकते थे। वरना इस महारण्य में जहां हर कदम पर खूंखार दरिंदों का खतरा था, वो इतनी आसानी से विचर नहीं सकते थे। न ही उसका अस्तित्व इस प्रतिकूलता में सुरक्षित रहता। उनमें से कोई भी मुझे आसानी से एक टेले या पत्थर के समान उठाकर नर्मदा के पानी में उठाकर फेंक सकता था। किसी बंगला कवि ने अपनी रचना में कहा था, मारी के संग लड़कर जीना है हमारा। मगर यहाँ नर्मदा के तीर पर किसी प्रदूषण का तो कोई अस्तित्व नहीं है, सो यहाँ किसी महामारी की कोई गुंजाइश नहीं है। मगर यहाँ के निवासियों को जिंदा रहने के लिए सदा ही बाघ, भालू और सांप, बहुत सारे जानवर से निरंतर लड़ना पड़ता है। केले कटहल के झूठे हाथों और मुंह धोकर मैं कमंडल भर पानी लेकर वापस आया करंजेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। 2-4 सीढ़ियां उतरकर मैं मूल मंदिर के गर्भगृह में उतर आया। यहाँ देवता विराजमान थे। यहाँ के शिवलिंग गोलाकार और सच्चे कांच के बने थे। असल में कांच भी नहीं था, सफेद बिल्लोरी स्फटिक शिला थी। मैंने देखा बीचों बीच एक अत्यधिक चमकीला चटक लाल रंग का टीका बना था, मानो अभी अभी कोई ताजे खून का टीका देवता को लगा गया है। मैंने हाथों से टीके का स्पर्श किया। यह कोई बाहरी पदार्थ नहीं था, बल्कि स्फटिक के अंदर बीच में रुद्रलिंग का एक शिव चिन्ह था। ये मेरे पिताजी ने मुझे बड़े यत्न से शिवलिंग के बहुविध पहचान और उनका परिचय सिखा दिया था। साधारणतया जब हम कोई शिवलिंग देखते हैं तो उन्हें बाणलिंग के नाम से पहचानते हैं, मगर बाणलिंगों को भी अनेक प्रकार भेद होते हैं। निम्नलिखित अन्य अनेक शिवलिंगों का परिचय अनेक प्राचीन पोथियों में मिलता है। प्राचीन पोथियों के नाम इस प्रकार हैं: वीर मित्रोदय धृत कालत्वर, हिमादित धृत लक्ष्मण कांड, सिद्धांत शेखर, मत्स्य सूक्त, कालोत्तर, लिंग पुराण एवं सुत संहिता। शिवलिंगों के नाम इस प्रकार हैं: रौद्रलिंग, शिवनाभिलिंग, देवलिंग, आर्सलिंग, आग्नेयलिंग, नक्षत्रलिंग, बारुणलिंग, वायुलिंग, इंद्रलिंग, कुबेरलिंग, वैष्णवलिंग इत्यादि। इनके अलावा यदि किसी भी शिवलिंग के अंदर से यति बाहर को आ रही है तो उसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। अभी अभी जिन करंजेश्वर शिवजी को मैंने दर्शन किए उन्हें रुद्रलिंग कहते हैं।
इस नर्मदा तीर पर शायद नर्मदा जल के घर्षण से इनका जन्म हुआ होगा। ये सफेद गोलाकार लिंग थे। इनके अंदर चटक लाल रंग का टीका लगा था। ये विंध्याचल के सुनसान महारण्य में विराजमान थे। फलतः इनमें रुद्रलिंग के सारे लक्षण विद्यमान थे। इन गूढ़ तत्व को मैंने अपने पास के आदिवासी युवकों को नहीं बताया। वे रवाना होने की तैयारी में थे। मैं भी उस बिहड़ जंगल में ऊन जैसा समर्थ साथी पाकर धन्य हुआ। वो रास्ता दिखाकर चल रहे थे। मैं बस बीच बीच में झांककर देख रहा था कि घने झुटमुट की आड़ में नर्मदा की धारा बीच बीच में झलकती है या नहीं। चलते चलते हम धीरे धीरे घने से अधिक घने जंगल के अंदर चले गए। इस एपिसोड को यहाँ पर विराम देता हूँ। आप सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मां नर्मदा की ये महात्मा कथा दूसरे के साथ शेयर भी करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगा इसी चैनल पर। आप अच्छा रहिए, सुस्त रहिए और भक्ति मार्ग में रहिए। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। नमस्कार।